हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचिन कौशिक आप सबका दोस्त एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता हमारी चल रही है एसक्यूएल की सीरीज। जो भी मेरा भाई एसक्यूएल सीखना चाहता है वो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा ले ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कॉन्स्टेंट कि कैसे आप जब भी एक टेबल को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे कैसे आप किसी भी कॉन्स्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों, मान लीजिए टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो अब उस टेबल के ऊपर आप किसी भी कांस्टेंट को कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे नॉट नल कांस्टेंट की। तो नॉट नल कांस्टेंट को आप टेबल क्रिएट करने के बाद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक टेबल ले लेता हूं जिसके ऊपर हम अपने सभी कांस्टेंट्स को अप्लाई करेंगे। यहां पर ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल का नाम मैं रख देता हूं एम्प्लॉय, और इसमें हमारे पास कॉलम्स हैं दोस्तों, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद एम्प्लॉय की सिटी, उसके बाद उसकी सैलरी और उसके बाद उसकी कंट्री। मान लीजिए एम्प्लॉय कोड मैं यहां पर करता हूं 101, ऑलरेडी हमारे पास क्योंकि टेबल क्रिएटेड है। एम्प्लॉय नेम कर देता हूं मैं रुचिन, एम्प्लॉय की सिटी कर दी मैंने भिवानी और सैलरी कर दी, यहां पर आप कुछ भी दे सकते हैं कहीं पर भी 70,000, और कंट्री कर देता हूं मैं क्या, इंडिया। तब हमें क्या करना है, नॉट नल कांस्टेंट को यहां पर अप्लाई करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे अल्टर टेबल। मैं अल्टर करना चाहता हूं टेबल को, यानी मैं किसी टेबल में कुछ चेंज करना चाहता हूं। कौन सी टेबल को अल्टर करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं एम्प्लॉय नाम की टेबल को अल्टर करना चाहते हैं। उसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। क्या चेंज करना चाहते हैं, हम उसमें अल्टर करना चाहते हैं कॉलम को। कौन से कॉलम को मैं करना चाहता हूं, मान लीजिए मैं नॉट नल कांस्टेंट अपना एम्प्लॉय कोड पे अप्लाई कर रहा हूं। कौन से कॉलम को, एम्प्लॉय कोड नाम के कॉलम को। इसका डाटा टाइप क्या है, इसका डाटा टाइप है इंटीजर, और इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, नॉट नल कांस्टेंट को अप्लाई करना चाहता हूं। तो हम लिख देंगे नॉट नल, और आप इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा नॉट नल कांस्टेंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारे यूनिक की कांस्टेंट को। तो हमारा सेकंड रहेगा दोस्तों यूनिक की कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे इस टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे अल्टर टेबल। हम अल्टर करना चाहते हैं टेबल को, कौन सी को, एम्प्लॉय नाम की टेबल को अल्टर करना चाहते हैं। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। क्या ऐड करेंगे, हम यूनिक की कांस्टेंट को ऐड करेंगे, UNIQUE। यूनिक की कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया। कौन से कॉलम के ऊपर हम ऐड करना चाहते हैं इसको हम करना चाहते हैं एम्प्लॉय नेम के ऊपर। तो मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और वहां पर अपने कॉलम का नाम दे दूंगा और ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा यूनिक की कांस्टेंट जो है वो अप्लाई हो गया है। अब हमारा थर्ड आता है दोस्तों प्राइमरी की कांस्टेंट। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम सेम तरीके से अप्लाई करेंगे। लिखूंगा मैं अल्टर, क्या करना चाहता हूं, अल्टर करना चाहता हूं टेबल को। कौन सी टेबल को, एम्प्लॉय नाम की टेबल में हम चेंज करना चाहते हैं। क्या करना चाहता हूं, उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं प्राइमरी की कांस्टेंट को। प्राइमरी की कौन से कॉलम के ऊपर, मैं करना चाहता हूं एम्प्लॉय सिटी के ऊपर। इस तरीके से आप प्राइमरी की कांस्टेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों प्राइमरी की के लिए एक कंडीशन होती है, जब भी आप किसी कॉलम के ऊपर अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से प्राइमरी की कांस्टेंट को लगाना चाहते हैं तो उस कांस्टेंट के ऊपर दोस्तों नॉट नल कांस्टेंट जो है वो ऑलरेडी अप्लाई होना चाहिए। अगर आपका नॉट नल कांस्टेंट उसके ऊपर अप्लाई नहीं है तो आप प्राइमरी की कांस्टेंट को उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमारा फोर्थ जो आता है दोस्तों वो आता है चेक कांस्टेंट। तो चेक कांस्टेंट को आप कैसे अप्लाई करेंगे, हम सेम तरीका करेंगे अल्टर टेबल। कौन सी टेबल को, एम्प्लॉय नाम की टेबल को। क्या करना चाहते हैं, उसमें ऐड करना चाहते हैं क्या, चेक कांस्टेंट को हम ऐड करना चाहते हैं। उसमें वहां पे हम चाहते हैं सैलरी में चेक कांस्टेंट को अप्लाई करना। तो ब्रैकेट स्टार्ट, सैलरी कितनी, लेस देन 20,000 ना हो। तो इस तरीके से आप चेक कांस्टेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं।
अब हमारा फिफ्थ आता है दोस्तों फॉरेन की कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसे आप फॉरेन की कांस्टेंट को हमारी इस टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जैसे हमने इन तीनों कांस्टेंट्स को अप्लाई किया है उसी तरीके से आप फॉरेन की कांस्टेंट को भी अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आप फॉरेन की कांस्टेंट को अप्लाई कर लेंगे। चलिए बाकी कांस्टेंट्स को हम प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हम अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से अपने सभी कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक नई क्वेरी स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम अपनी एक नई टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम मैं एम्प्लॉय नाम की टेबल ले लेता हूँ, जिसमें हमने क्या क्या लिया था, कोड इंटीजर कर देंगे इसका। इसके बाद क्या था, नेम, इसका हम डाटा टाइप कर देंगे varchar। इसके बाद मैं कर देता हूं सिटी, इसका हम कर देते हैं varchar। इसके बाद मैं दे देता हूं कंट्री, इसका भी हम दे देते हैं डाटा टाइप varchar। तो ये हमारी यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुकी है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट्स को क्लोज करना था। तो ये हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी टेबल को देख लेते हैं एक बार। सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। चलिए अब इसमें डाटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू किसमें, एम्प्लॉय नाम की टेबल में क्या करना, हमें डाटा को इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ डायरेक्ट वैल्यूज। हम यहाँ पर कॉलम्स का नाम दे दें क्योंकि हमने सभी कॉलम्स में डाटा को इंसर्ट करना है। तो मैं कोड नेम दे दिया 101, नाम दे देता हूँ मैं रुचिन। इसके बाद हमारी सिटी रहेगी क्या, भिवानी। इसके बाद कंट्री इंडिया। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों डाटा इंसर्ट हो चुका है। चलिए मैं यहां पर अब सबसे पहले अपना नॉट नल कांस्टेंट को अप्लाई करता हूं। तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल, कि मैं अल्टर करना चाहता हूं टेबल को। कौन सी टेबल को, एम्प्लॉय नाम की टेबल को। एम्प्लॉय नाम की टेबल में क्या करना चाहता हूं, मैं अल्टर करना चाहता हूं किसको, कॉलम को। कौन से कॉलम को, मैं करना चाहता हूं कोड नाम के कॉलम को। इसमें क्या करना चाहता हूं मैं, इंटीजर जिसका डाटा टाइप है इसको करना चाहता हूं मैं नॉट नल। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारी कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है और हमारा यहां पर नॉट नल कांस्टेंट जो है वो अप्लाई हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा नेम नाम का कॉलम था उस पर हमारा प्राइमरी की कांस्टेंट को अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं अल्टर टेबल। कौन सी टेबल, एम्प्लॉय नाम की टेबल। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं किसको, प्राइमरी की कांस्टेंट को हम यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं। कौन से कॉलम में, नेम नाम के कॉलम में। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारे पास कह रहा है दोस्तों, कैन नॉट डिफाइन ए प्राइमरी की कांस्टेंट ऑन नलेबल वैल्यू इन ए टेबल एम्प्लॉय। यानी कि हमारा जो नेम नाम का कॉलम है ये कौन सा है, नल है। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि अगर हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से तो हमारा कॉलम क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। मैं यहाँ पर जो हमारा कोड नाम का है कॉलम उस पर प्राइमरी की को अप्लाई करता हूँ क्योंकि इस पर हमने क्या किया, इसको नॉट नल कर दिया है। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए कमांड हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। चलिए अब हम और अपना थर्ड कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं। अल्टर टेबल, कौन सी टेबल, एम्प्लॉय नाम की टेबल। मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, यूनिक की कांस्टेंट को अप्लाई करना चाहता हूँ। हम यहाँ पर करेंगे यूनिक। कहाँ पर मैं करना चाहता हूँ यूनिक की को, नेम नाम के कॉलम में मैं यूनिक की कांस्टेंट को अप्लाई करना चाहता हूँ।
चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारा यूनिक की कांस्टेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम अपने थर्ड कांस्टेंट को इस पे अप्लाई करते हैं, जो कि हमारा था डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो उसके लिए मैं लिखूंगा हमारा वही अल्टर, टेबल में अल्टर करना चाहता हूं। टेबल में कौन सी टेबल में? एम्प्लॉय नाम की टेबल में मैं क्या करना चाहता हूं? ऐड करना चाहता हूं डिफॉल्ट कांस्टेंट को। क्या ऐड करना चाहता हूं मैं डिफॉल्ट कांस्टेंट में? इंडिया करना चाहता हूं मैं डिफॉल्ट में। कहां पर? जहां पर हमारा कॉलम का क्या नाम हो? कॉलम नेम हो हमारा कंट्री। तो फॉर कंट्री। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारी यहां पर कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है। इस तरीके से दोस्तों आप डिफॉल्ट कांस्टेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप डिफॉल्ट कांस्टेंट को एक और तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम वो करके देखते हैं। मैं यहां पर करूंगा अल्टर टेबल। कौन सी टेबल को मैं अल्टर करना चाहता हूं? एम्प्लॉय नाम की टेबल को करना चाहता हूं। हम यहां पर क्या करेंगे? ऐड करना चाहते हैं एक कांस्टेंट को। उस कांस्टेंट का मैं नाम दे देता हूं df। यहां पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही नाम दें, पर मैं ताकि हमें बाद में पता चल जाए कि हमने यहाँ पर डिफॉल्ट कांस्टेंट लगाया था। तो डिफॉल्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ df, और कंट्री नाम के कॉलम पर हम लगाएंगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंट्री। इसके बाद हम लिख देंगे क्या करना हमें? डिफॉल्ट कांस्टेंट को अप्लाई करना, तो हम लिख देंगे डिफॉल्ट किसके क्या वैल्यू में देना चाहता हूं? इंडिया। कहां पर? फॉर कंट्री नाम के कॉलम के लिए। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी इस नाम के कॉलम पे ऊपर हमने अप्लाई कर रखा, तो मैं यहां पर कॉलम का नाम चेंज कर देता हूं। यहां पर हम कर देते हैं इसको सिटी के लिए। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारी कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इस तरीके से भी आप डिफॉल्ट कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा एक लास्ट कांस्टेंट जो बच गया दोस्तों, वो है चेक कांस्टेंट। अल्टर टेबल एम्प्लॉय नाम की टेबल में मैं करना चाहता हूं अल्टर। क्या करना चाहता हूं? ऐड करना चाहता हूं मैं किसको? चेक कांस्टेंट को मैं ऐड करना चाहता हूं। क्या हो उसमें? उसकी जो वैल्यू है कोड की वो लेस देन 100 ना हो। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारा चेक कांस्टेंट भी यहीं पर अप्लाई हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि हम एक ही कॉलम के ऊपर दो कांस्टेंट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा दोस्तों जो लास्ट बचा है वो है फॉरेन की कांस्टेंट। तो आप उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको वो समझ नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, या फिर दोस्तों आप मेरे साथ डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।